नमस्कार दोस्तों, शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने वादा किया था आपसे कि मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे और वीडियो के माध्यम से क्रम से दोस्तों बेसिक मैथ हम आपको पढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपसे मैथ नहीं बनता, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे मैथ यदि बनता भी है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि कुछ ना कुछ नई जानकारी ना मिले। दोस्तों, कोई इंसान यदि एक चीज को एक बार पढ़ता है तो पूरी तरह से उसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन उसी चीज को यदि बार बार पढ़ता है तो कहीं ना कहीं हर बार पढ़ने से कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं मैथ्स की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बोटिंग पर कई सारे बच्चे कमेंट भी किए कि बेसिक मैथ्स चाहिए। और दोस्तों, जिनकी क्लास मतलब खत्म हो चुकी, एग्जाम हो चुके, तो ये गर्मी की छुट्टी के लिए मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे इसका लेवल जो है हाई कर दूंगा। तो आज मेरा पहला पार्ट 1 है, जो बेसिक में परिभाषाएं होती हैं, जैसे अंक क्या है, शब्द क्या है, संख्या क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला पार्ट है, आप बोरिंग ना समझें, क्योंकि सोचेंगे कि ये कैसा सब छोटे छोटे परिभाषाएं बता रहे हैं। तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे ये क्या है भूल जाता है, ठीक है, या कंफ्यूजन बना हुआ, जो जानते भी नहीं। ऐसे कैसे कई विद्यार्थी भी हैं जो जिनमें कंफ्यूजन बना हुआ है। तो दोस्तों, जिनसे ना बन रहा हो तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें अपने नोट्स में कम से बनाते जाएं, क्योंकि एक वीडियो अपलोड किया करूंगा और आप उस वीडियो को विधिवत देखेंगे एक बार और उसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। यदि आप क्रम से वीडियो का नोट डाउन करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे सॉरी दोस्तों, तो मैं कहता हूं कि आपके पास एक ऐसा नोट्स तैयार होगा दोस्तों, जो कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की यदि तैयारी करना चाहेंगे तो एक बार आपको देख कर जाना पड़ेगा। आप यूं ही चुटकी में 25 में 25 नंबर पा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं खुद पढ़ा हूं और खुद नोट्स बनाया हूं और उसी नोट्स में आपको पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। जो मैंने पढ़ा वही पढ़ाना चाहता हूं, जो मुझसे बन रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ा इतना मैंने बोल दिया, तो आप मत समझे कि बकवास है सब चीज, मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूं दोस्तों। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमारा चैनल जो है लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये मैथ का पहला वीडियो है और आपका सहयोग रहेगा तो हमारा चैनल ग्रोथ होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला आज का हमारा टॉपिक है अंक। गणित पढ़ते समय अंक की विशेष आवश्यकता होती है, हर पहलू पर अंक होता है। तो दोस्तों, अंक की परिभाषा, दोस्तों इंग्लिश मीडियम में भी कई छात्र हैं जो तो समझ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा यदि इसकी डिफिनेशन समझने के पहले इसको इंग्लिश में लिख दिया हूं ताकि जानते रहें कि ये डिजिट है। डिजिट का मतलब होता है अंक। अब डिजिट इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। तो अब हिंदी से मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी मीडियम का मैं छात्र रहा हूं और हिंदी मीडियम का ही टीचर हूं, ठीक है। तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाऊंगा, जिससे इंग्लिश मीडियम दोस्तों तो कन्वर्ट कर सकते हैं, या कि दोस्तों उनके लिए मैं सेवा नहीं दे पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अंक क्या है। 0 से लेकर 9 तक के पूर्ण संख्याओं को अंक कहा जाता है। कहां से लेकर दोस्तों? 0 से लेकर। एग्जाम्पल की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे दोस्तों क्या हैं? अंक हैं। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि अंकों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 है दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कुल कितने अंक होते हैं, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। क्रम से वीडियो बनाऊंगा, परिभाषाएं बनाओ, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अंकों की संख्या है, तो कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 मैंने लिख कर रखा है, ठीक है। तो ये अंक की परिभाषा हो गई। अब दोस्तों चर्चा करते हैं संख्या। अब देखिए, अंक से मिलकर ही संख्या बनते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखना है आपको? विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होते हैं वह संख्या कहलाता है। जैसे इकाई और दहाई में रख दें, इकाई में रख दें 2 और दहाई में रख दें 1, तो ये 12, तो दोस्तों क्या बन गया? संख्या बन गया। यदि बात करें हम ऐसे, इकाई में रख दें 1, दहाई में 2 और ये 3, 331 से क्या है? संख्या बन गया।
अब ये नॉर्मल है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैथ्स का वीडियो रहेगा, थोड़ा सा लंबा रहा करेगा, 15 मिनट 20 मिनट का, तो आप बोरिंग न समझें और मैं विधिवत पूरी तरह से कोशिश करूंगा दोस्तों समझाने की। अब संयुक्त संख्या जिसको बोलते हैं मिक्स्ड नंबर, ठीक है, संख्या मतलब नंबर, यानी नंबर मतलब संख्या होता है। अब संयुक्त संख्या मिक्स्ड नंबर, इसको कैसे परिभाषा देखेंगे दोस्तों, किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न संख्या के योग को, किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न संख्या के योग को क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देखिए, तो किसी पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या मान लेते हैं दोस्तों एक है, ठीक है, और क्या बोला, भिन्न संख्या, भिन्न मान लेते हैं 3/4, 3/4 दोस्तों, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है और 3/4 एक भिन्न संख्या है। इसका संयुक्त रूप मतलब एक सही 3/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इन सारी चीजों को हम सूत्र के माध्यम से पूरा विधिवत समझाएंगे कि कैसे योग करना है। तो एक सही 3/4 मतलब ये एक जो है पूर्ण संख्या है, 3/4 भिन्न है, दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ, इसलिए संयुक्त संख्या मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नंबर। ठीक है, अगला दोस्तों यौगिक संख्या। यौगिक संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। आप देखिए यहाँ कंपोजिट नंबर वह सभी प्राकृत संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो। किससे किससे छोड़कर, वह संख्या जो स्वयं से, जो स्वयं से और एक से छोड़कर, मतलब स्वयं और एक को छोड़कर, स्वयं से विभाजित तो हो ही जाती है, ठीक है, और एक को छोड़कर तो एक से भी हर संख्या विभाजित हो जाती है, इसलिए स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित हो जाए, अन्य किसी से विभाजित हो जाए यानी भाज्य हो जाए। अब भाज्य दोस्तों, भाज्य की परिभाषा सेम होती है, वो ऐसी संख्याएं जो अपने मतलब स्वयं को और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो डिवाइडेंड नंबर कहलाती है, मतलब भाज्य संख्या कहलाती है। इसी तरह से कंपोजिट नंबर है, सेम थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पर परिभाषा में भाज्य हमने लिख दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हम अलग से आपको डिवाइडेंड नंबर नहीं बताएंगे, मतलब भाज्य संख्या नहीं बताएंगे। भाज्य संख्या सिंपल सा आप समझे कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, और उसी को यौगिक संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे बात करें अपन 40 की बात करें तो यदि इसका हम गुणन करेंगे 2, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। अब देखिए दोस्तों, ये 2 से भी कट रहा है, सॉरी दोस्तों 5, 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 से और 5 से, मतलब 2 दूनी 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 5 से कट रहा है। देखिए, तो ये स्वतः 40 को छोड़कर, एक को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब यदि 40 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। सिंपल सा ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों, यौगिक संख्या, इसी को बोलते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए दोस्तों, तो भाज्य संख्या कहलाएंगी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, इसका सेम अपोजिट, वही संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित ना हो, जैसे बात करें हम 2, बताइए 2 किसी से विभाजित हो रहा है। एक की बात करें, एक किसी से विभाजित हो रहा है अपने आप से, बस 3 की बात करें किसी से विभाजित हो रहा है, लेकिन 4 की बात नहीं कर सकते। 5 की बात करें, 1 और 5 से विभाजित होता, अन्य किसी से नहीं होता। 7 की बात करें, 1 और 7 से। 11 की बात करें, ठीक है, और 13 की बात करें, इसी तरह आगे चलता जाएगा। 17 की बात करें, 19 की बात करें, 23 की बात करें, ठीक है, और इस तरह से 29 की बात करें। इसी तरह से क्रम चलता जाता है दोस्तों। अब इसमें देखिए कि ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वतः और एक के अलावा अन्य किसी से नहीं विभाजित होती, तो ये अभाज्य संख्या कहलाती है दोस्तों। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो अब आपने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या देख ही लिया कि भाज्य संख्या जो एक और स्वतः को छोड़कर अन्य किसी से कट जाए तो भाज्य, और अभाज्य एक और छोड़कर, एक और स्वतः को छोड़कर अन्य किसी से भाज्य यानी ना कटे, विभाजित ना हो, तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब चर्चा करेंगे दोस्तों सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की हम बात करेंगे। इंग्लिश हमने थोड़ा सा इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको सहूलियत हो सके,
ठीक है, हो सकता है आप इंग्लिश जानते हो, हिंदी ना जानते हो, इसके लिए हमने इंग्लिश लिख दिया थोड़ा सा। अब देखिए सहअभाज्य संख्या, जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समवर्तक एक हो, जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समवर्तक एक हो तो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सिंपल सा दोस्तों बात करते हैं हम, जैसे 4 और 5, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? नहीं है। 4 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 1 हो जाएगा, यानी ऐसा भी 2 गुणे 2 गुणे 1 कर देंगे, और 5 का गुणा 5 गुणे 1, तो 1 को तो लिया नहीं जाता है, ठीक है। यदि बात करें तो कॉमन कुछ नहीं है, केवल और केवल 1 है, ठीक है। तो वही परिभाषा है, हमने देखा जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समवर्तक, अब जिसमें सॉरी इन दोनों में देखिए तो 1 है। महत्तम समवर्तक है क्या दोस्तों? वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, जो दोनों को विभाजित कर दे, तो 1 है यहाँ पर महत्तम समवर्तक, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। जैसे बात करें दोस्तों यदि 8 और 4 की, अब इसकी बात करें तो 8 और 4 का महत्तम 4 होगा, तो क्या ये को प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने आपको सिर्फ छोटा सा एग्जांपल लेकर परिभाषा को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगामी समय में मैं इनके आधारित क्वेश्चन भी लाऊंगा और विधिवत समझाऊंगा भी, तो कई बार जब समझाऊंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर मतलब जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समवर्तक एक हो दोस्तों, क्या हो? केवल और केवल एक हो, मतलब उसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब गुणनखंड कोई कॉमन ना हो। जैसे बात कर रहे थे हम इसकी, एक के अलावा कोई अन्य कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब गुणनखंड कोई कॉमन नहीं है। तो बात करें इसकी 4 और 8 की, तो इसमें 8 का होगा 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4, मतलब 4 दोनों में है, तो इसका 4 कहने का मतलब एक को प्राइम नंबर नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे 4 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है, मतलब जिनकी महत्तम समवर्तक कितनी हो दोस्तों? 1 हो। आपको अच्छे समझना है। अब अगला देखते हैं दोस्तों प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो इसे सबसे बनता होगा नेचुरल नंबर, ठीक है, सिंपल सा। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। कहां से लेकर? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, कहां तक दोस्तों? अनंत तक की बात कर रहे हैं। कहां तक की बात कर रहे हैं? अनंत तक की बात कर रहे हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको दोस्तों। यदि बोल दिया जाए 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को, तो फिर हम उसे बोलते हैं होल नंबर, यानी पूर्णांक संख्या। 0 से लेकर, बस डिफरेंस 0 है, बस 0 से लेकर अनंत तक की संख्या, माइनस नहीं, केवल प्लस की ओर बात कर रहा हूं मैं, माइनस उल्टा हो जाएगा, केवल प्लस की बात कर रहा हूं मैं होल नंबर में, ध्यान दीजिएगा। फिर और बात आऊंगा मैं आपको पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, उनमें पूरी परिमेय संख्या सभी चर्चाएं करूंगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, कभी कभी गला भी काम नहीं करता है। तो किसकी बात कर रहा था मैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को। अब दोस्तों इनमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, ये कहां से लेकर है? 1 से लेकर अनंत तक। ये कहां से लेकर है? 0 से लेकर। तो 1 से अनंत तक इसमें है ना, मतलब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। 1 से लेकर अनंत तक इसमें है कि नहीं है? है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। मैं कहना क्या चाहता हूं, ढंग से समझिएगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें 0 है, जबकि इसमें 0 नहीं है। तो 1 से अनंत, देखिए 1 से अनंत यहां दिख रहा है, लेकिन 0 से अनंत यहां नहीं दिखता। तो हम पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या को समाहित कर दिया, मतलब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या उपस्थित है, मतलब हम पूर्ण संख्या को कह सकते हैं प्राकृत संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। ध्यान रखिएगा, कहना क्या चाहता हूं कि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं हैं, मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा। आप यदि जैसे आप बेसिक पढ़ते हैं, यदि कोई पूछ दिया, यदि आप कहीं पढ़ाना भी है आपको, तो ये सारी चीजें बहुत जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि
बीच बीच में बच्चे ऐसे पूछ देते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। मैं तो लगभग 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैं केवल कोचिंग ही पढ़ाता हूँ दोस्तों, मैं अभी रेगुलर टीचर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद तैयारी करता हूँ। मेरा बस ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बाकी डीएड रनिंग चल रहा है। अभी तो मेरा एमएससी भी नहीं है, बट हो गया, पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सम संख्या की बात करता हूँ, लगभग इवेंट नंबर की बात करता हूँ। लगभग सभी से ये चीजें बनती है, लेकिन फिर भी चर्चा कर लेती हैं। चलिए देखते हैं सम संख्या। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या। सिंपल सा परिभाषा है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या। सिंपल सा, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, बिंदी बिंदी आगे चलता जाएगा दोस्तों। सम संख्या ये सिंपल सा है, इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ऑड नंबर की बात करें, विषम संख्या है वह सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित तो नहीं हो सकती। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, बिंदी बिंदी बिंदी। ध्यान दीजिएगा, विषम संख्याएं वह सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो दोस्तों, तो विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का दोस्तों पहला पार्ट बेसिक गणित। ठीक है, हम शुरू कर दिए हैं दोस्तों। यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि थोड़ा सा हेल्प मिल सके आपका हमारा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो, यदि नहीं आ रही दोस्तों तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों कि आपको हम प्रेशर कर रहे हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से फुल कोशिश करता हूं दोस्तों कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और दोस्तों यदि लिखने में कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, क्योंकि बोलता तो हूँ लेकिन कभी कभी कलम जो है गलत चल जाता है, 4 बोल रहा हूँ लिख दिया 5, तो दोस्तों इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कई वीडियो में ऐसे हो जाते, जैसे मैंने एक वीडियो डाला, बाद में कोई कमेंट किया, मैंने सॉरी भी बोला कि जैसे 2 और फिर 8 और 3 करना था तो 2 8 2 कर दिया, 2 8 3 5 करना था तो 2 8 3 3 कर दिया। थोड़ा सा हाथ से जो कलम जो होता है, तो कभी कभी जैसे दिमाग पूरा मेरा वीडियो पे रहता है, मोबाइल से शूटिंग करता हूं दोस्तों, तो मैं ऊपर देखता हूं कि वाकई में जो मैं लिख रहा हूं तो बिल्कुल वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो थोड़ा इधर भी ध्यान रखना पड़ता है और कंसंट्रेशन भी रखना पड़ता है कि क्या बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो उस पर भी तो थोड़ा हाथ जो है डिस्टर्ब हो जाए, तो यदि सॉरी दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बार बार माफी चाहता हूँ, और अपना भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर कल मिलेंगे।